नमस्कार दोस्तों, जैसा कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें मैथ की सीरीज चल रही है, क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, इसका अंतर क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, पहले तो मैं बना रहा था कि कोई किसी भी अंक मतलब अंक दे रहे थे, 4 अंक दे रहे थे, 5 अंक दे रहे थे, 6 दे रहे थे, कितना हो अंक दे रहे थे और उससे बड़ी से बड़ी संख्या बनानी थी और छोटी से छोटी संख्या बनानी थी। तब मैं सॉल्व कराया था, आप लोगों को बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनेगी और छोटी से छोटी संख्या कैसे बनेगी। कैसे बताया था कि सबसे जितनी भी अंक हैं, उन अंकों में जब बड़ी से बड़ी संख्या बनानी होती है तो सबसे बड़ा अंक पहले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे घटते क्रम में लिख देते हैं जितने भी अंक हो। छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए मैं बताया था कि यदि 0 हो तो 1 के बाद लिखते हैं और उसके बाद बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। इसमें क्या है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसमें सभी अंक भिन्न हो। अब चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या 9 0 से लेकर 9 तक के अंकों से ही बनती है, इसमें कोई अंक नहीं दिया है। छोटी से छोटी बनाने के लिए हम उन्हीं अंकों से बनाएंगे और बड़ी से बड़ी बनाने के लिए हम उन्हीं अंकों से बड़ी संख्या बनाएंगे। इसमें बस वही कॉन्सेप्ट है कि जिसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि अंक से मतलब 0 से लेकर 9 तक के अंकों से छोटी से छोटी संख्या बनती है, बड़ी से बड़ी संख्या बनती है, तो क्वेश्चन समझ नहीं पाए कहां से स्टार्ट करें। तो इसमें क्या है कि क्या करेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं अंकों से हम संख्याएं बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, अब इन्हीं अंकों से बड़ी संख्या बनानी है और इन्हीं अंकों से छोटी संख्या बनानी है, लेकिन शर्त क्या है कि सभी अंक भिन्न हो। कोई अंक रिपीटेड नहीं होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं बच्चों। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, उसके बाद छोटा अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा। तो सबसे बड़ा अंक क्या है? 9, 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5। ये कितनी अंक की होगी? 5 अंक की होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। अब हम छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या यही अंक है, 0 से लेकर 9 तक के अंकों से हमको बनाना है और सभी अंक भिन्न होने चाहिए। इसमें सभी अंक भिन्न है बच्चों, ऐसे ही हमको सभी अंक भिन्न होने चाहिए। तो हम बताए थे कि सबसे पहले 1 लिखिए, 0 यदि लिख देंगे तो उसका किसी भी अंक से पहले 0 लिखा जाता तो उसकी वैल्यू शून्य होती है, मतलब वैल्यू नहीं होता है। तो 1 फिर 0, उसके बाद क्या लिखते हैं? 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 1 2 3 4 5 अंक की बन गई। कह रहा है कि ये अंक बन गए। अब क्या करेंगे, इसका अंतर क्या होगा? तो घटा दो, नॉर्मली है, नॉर्मली घटा दो, सामने लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। 1 0 2 3 4 छोटी संख्या हो गई, इसमें से माइनस कर दो। 5 में से 4 गया, 1, 6 में से 3 गया, 3, 7 में से 2 गया, 5, 8 से 0 गया, 8, 8 8 5 3 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन सेम इसी बेस का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है क्वेश्चन? ये 7 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, उसका अंतर क्या है? उसका अंतर के लिए ऑप्शन दिया ए बी सी डी, 3 ऑप्शन दिया है। उसमें क्या था? 5 अंकीय था, इसमें क्या है? 7 अंकीय है। सेम क्वेश्चन, 7 अंकीय बड़ी से बड़ी
तथा छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले तो जिनमें सभी अंक भिन्न हो, सबसे पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए कि 7 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनेगी। हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या होती है 0 से लेकर 9 तक के अंकों से मिलकर बनती है। उसमें बड़ी से बड़ी के लिए मैं बताया था कि सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, छोटा अंक लिखेंगे, फिर छोटा अंक उसको अवरोही क्रम में लिखते जाएंगे और घटते क्रम में। और जैसे और बड़ी से बड़ी बनानी हो, सॉरी छोटी से छोटी बनानी हो, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 0, उसके बाद अन्य संख्या जो होंगी बढ़ते क्रम में लिखी जाएंगी। तो सीधा क्वेश्चन पे आओ बच्चों, हमको ये पता है कि ये 0 से लेकर 9 तक है, बनानी हमको कितनी 7 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले बड़ी संख्या बनाओ, बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9 सबसे पहले लिखेंगे, 9 8 7 6 5 1 2 3 4 5 4 3, कितने अंक हो गए, 2 2 4 2 6 7। ये हो गया सबसे बड़ी अंक, जिसमें सभी अंक क्या है, भिन्न है, कोई एक अंक रिपीटेड नहीं है। अब छोटी संख्या बनाते हैं हम, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, इन अंकों से सबसे पहले क्या लिखते हैं 1, उसके बाद क्या लिखते हैं 0, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब जो है कह रहा है कि सभी अंक भिन्न हो का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। अब घटा दो 13 में से 6 गया 7, 13 में से 5 गया 8, 5 13 8, 4 में से 4 गया 0। क्योंकि देखो ये घटाना तो नॉर्मली आप लोगों को आना ही चाहिए, जिन बच्चों को घटाना नहीं आ रहा वो अपने बेसिक टीचर से पढ़ ले कि घटाना कैसे किया जाता है। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 2 गया 5, ये क्या है 8, और 9 में से 1 गया 8। क्या हो गया 88 53 0 87, कहीं जाए सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 88,53,087। ऑप्शन में कौन सा है, 88,53,087। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन सीरीज थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम की कई वीडियो हो गई, तो चूंकि जितने चैप्टर हैं सभी चैप्टरों से करना है क्वेश्चन। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर होगा। क्वेश्चन वही सेम वैसे ही लगभग है। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान पर होगा। विभिन्न अंकों का प्रयोग की बात किया तो हम वही जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों से कोई भी संख्या बनाते हैं। अब इनमें से कोई भी संख्या ले लें विभिन्न अंकों का प्रयोग करके, और कह रहा है कि जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये फिक्स है कि दहाई के स्थान पे क्या होगा बच्चों, 9 ही होगा। दहाई के स्थान पे क्या होगा, 9 ही होगा। और पूछ कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, तो हम जानते हैं कि छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। 4 अंक की बनानी है तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक जाएंगे 4 अंक के लिए। सबसे पहले 1 लिखेंगे, इसके बाद ये भी हम कई बार बता चुके हैं कि 1 के बाद फिर क्या लिखा जाता है 0, 1 के बाद क्या हो गया 0। दहाई के स्थान पे पहले ही ये कंडीशन के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया है कि 9 ही होना चाहिए, तो क्या हो गया 9 हो गया। अब बचा क्या, तो 2, क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो यानी 1092, क्या हो गया 1092। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो बच्चों आगे क्वेश्चन दिए हैं। पहला ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पहले कराए थे, चौथा क्वेश्चन देखो। अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आप कि 3 अंक दिए हुए हैं, क्या दिए हुए 5 1 और 6, इनमें से किन्हीं 2 अंकों को कितनी ही बार प्रयोग करो, कितनी बार प्रयोग। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए कि 2 बार प्रयोग करके,
यहां पे क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि 2 बार, क्वेश्चन आप लोग सही कर लीजिए, किताब में क्वेश्चन गलत दिया है। 2 बार 2 बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? यानी कि नहीं, 2 अंकों को 2 बार आप प्रयोग में ला सकते हैं, ऑप्शन ये कह रहा है। अंक हमारे पास कौन कौन से बच्चों? 5, 1 और 6, 516। 516 हमारे पास नंबर है, डिजिट है, और इसके प्रयोग से हमको 2 बार, किसी संख्या को 2 बार प्रयोग में ला सकते हैं, और बनाना है कितना हमको? 5 अंकों की। कितना? 5 अंकों की संख्या हमको बनानी है, छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखो, छोटी से छोटी 5 अंक, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या हमको बनानी है। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या हमने बताया था पहले कि कोई भी छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो सबसे पहले वो डिजिट लेते हैं जो सबसे छोटा हो, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं, यानी 1 सबसे छोटा है। कह रहा है कि इसका प्रयोग करके जो है 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, और प्रयोग करके हमको 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो 5 अंक का मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और क्या हो गया? 10,000। 10,000, यही तो 5 अंक की होंगी 10,000 की। अब 2 बार प्रयोग में ला सकते हैं हम, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या का हम 2 बार पहले प्रयोग करेंगे। क्या हो गया? 11। उसके बाद इसमें छोटी संख्या कौन है? तो 5 है। 5 का हम 2 बार प्रयोग करेंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगी संख्या? 6। यानी 11, 55, 6, 11, 55, 6, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 11, 55, 6। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको कि 3 अंक दिए हुए हैं, उनमें से ये कह रहा है कि 2 अंक, एक मतलब कि 2 अंकों का प्रयोग जो है, कि 1 अंक का हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, और 5 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हम जानते हैं कि 10,000 तक होगा। उसके लिए मैं बताया था कि छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो डिजिट होगी उसको हम उठाएंगे, तो एक सबसे छोटा संख्या है इसमें, छोटा अंक है, तो एक जो है 2 बार लिखे, 5 2 बार लिखे, और 6 1 बार लिखे, यानी 11, 55, 6, 11,556, ये क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। लिखा है कि 9680, यानी 9,680 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 गुणे 8 से परिणाम मिलता है। मतलब कि ये इन संख्याओं का हम गुणा करने पे, ये सभी संख्याओं का आपस में गुणा करने पे इसका गुणनफल क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि शून्य जो होता है, शून्य, जीरो, शून्य, किसी भी संख्या, शून्य, शून्य से किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। क्या होता है? शून्य प्राप्त होता है। जैसे में देखो बच्चों, तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, आगे क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन आएंगे ऐसे, ये एक जगह समझ रहेंगे आप लोग। तो जैसे देखो बच्चों, मान लो कि हम 5,46,000
56,210 में हम शून्य से गुणा कर दें तो इसका वैल्यू क्या होगा? शून्य ही होगा। यानी शून्य में किसी मतलब शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करने पे उसका वैल्यू शून्य ही होता है। शून्य से किसी भी संख्या में गुणा करने पे उसका वैल्यू जो आता है, उसका गुणनफल जो आता है वो क्या आता है? शून्य आता है। तो जैसे 5,56,210 में मैं गुणा किया तो क्या हो गया? शून्य हो गया। इसी तरह कोई भी संख्या में कितना हो बड़ी संख्या हो और उसमें अगर शून्य से गुणा कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शून्य के गुण हम और भी बता देते हैं। शून्य में किसी भी संख्या से गुणा करने पे क्या होता है? शून्य होता है। यदि जोड़ेंगे, यही हम 55, 62, 10 में अगर शून्य जोड़ते तो इसका वैल्यू क्या होता है? कोई परिवर्तित नहीं होता है, जितना अंक होगा वही हो जाएगा। किसी गुणा कर दिया, जोड़ दिया, घटाने पे भी कोई अंतर नहीं पड़ता बच्चों। यदि शून्य घटा दिया जाए तो उसका वैल्यू भी क्या होगा? 55, 62, 10। डिवाइडेशन की बात करते हैं तो शून्य में किसी भी संख्या से गुण भाग देने पे, यानी मान लो कि 56 से हम भाग दे रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा? शून्य ही होगा। लेकिन यदि मैं किसी संख्या में शून्य से भाग दे देते हैं तो इसका आता है बच्चों अपरिभाषित बोलते हैं। ये क्या होता है? ये अपरिभाषित होता है। इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। शून्य के बारे में हम कंप्लीट बता दिए कि किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा कर दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? शून्य हो जाता है। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाए तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में शून्य को घटा दिया जाए, किसी भी संख्या से शून्य को घटा दिया जाए तो उसको वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू शून्य होता है। और शून्य से किसी संख्या में भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी बोलते हैं उसको। अब बच्चों समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नहीं, ये तो 5 था ना, 6 नंबर देखते हैं। 6 भी देखो बच्चों, 43,000 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10, यानी यहां भी 0 है। 0 से गुणा किया तो पूरा वैल्यू क्या हो गया था? 0 हो गया था। वैसे ही इससे गुणा किया जाए हम लोग ये 0 से तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। देखो ये ऊपर वाला ऑप्शन डी सही था, इसमें भी ऑप्शन क्या होगा? डी सही हुआ। क्यों सही हुआ? क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर उसका वैल्यू क्या होता है? शून्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सत्य है? क्वेश्चन बार बार रिपीटेड करते हैं सब इस प्रकार के क्वेश्चन। तो 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? अब ऑप्शन पे चलते हैं बच्चों। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चे को सबसे पहले अभाज्य आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब कि बच्चे को सह अभाज्य के बारे में भी पता होना चाहिए। सी नंबर, दोनों 14 के गुणज हैं, यानी 14 के गुणज है, मतलब कि 14 से गुणज है या नहीं है ये पता होना चाहिए बच्चे को। दोनों विषम संख्या है। दोनों क्या है? विषम संख्या है। तो इसमें देखो बच्चों हम बात करते हैं 56 और 84 की। 56 और क्या है? 84। दो, पहला है कि दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों ध्यान दो, मैं पहले बता चुका हूं कि वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो।
ध्यान देखो क्या क्वेश्चन बोले थे हम, क्या बताए थे कि कोई भी अभाज्य संख्या तब होती है जब स्वयं तथा एक से एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, डिवाइड न हो। वे संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्योंकि अब इस पे विचार करो बच्चों, ये जो है 56 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी 2 से कट जाएगा। 84 जो है ये भी 2 से कट जाएगा, 84 खुद से कट जाएगा, अन्य भी संख्याओं से 4 से कट जाएगा। यानी ये संख्याएं क्या है? किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जा रही हैं। अतः ये संख्या ऑप्शन क्या होगा? गलत है। कौन सत्य है का मतलब कि ये अभाज्य संख्या है? नहीं, ये सब भाज्य हैं। पहला ऑप्शन गलत। दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य की मैंने बात किया था, वे संख्याएं जिनका एक और एक मात्र गुणनखंड होता है। मतलब सह अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका खंड करो और कोई कॉमन ना आए, कोई कॉमन ना आए। जैसे 56 का खंड करो, यानी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 सते 14, 7 एकम 7। 84 का खंड करो 2 से, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 7 एकम 7। तीन सत्ते 21, 7 एकम 7, यानी स अभाज्य संख्याएं। यानी स अभाज्य संख्याएं वे होती हैं, क्या होती है स अभाज्य संख्याएं बच्चों? स अभाज्य संख्याएं वे होती हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो। मैं बात क्या किया कि मतलब ये 7 से, तो ये देखो ये कॉमन आ रहा है ना, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है। होना क्या चाहिए कि इनका जो है गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए। कोई भी संख्या क्या होना चाहिए? कॉमन नहीं आना चाहिए। तो वे संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। जैसे एग्जांपल लो 2 और 3, या आप लो 9 और 11, ले लो 5 और 11। ये क्या है? इनका इनका खंड करो, खंड होगा नहीं पहले नंबर, और भी मतलब बड़ी संख्या कोई लो जिसमें खंड करो और उसका क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो? एक हो। तो वे संख्या क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या होती हैं। यानी ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन सी दिखा रहा है कि दोनों 14 के गुणज हैं। 14 के गुणज मतलब क्या कि 14 के पहाड़े में क्या होंगे? ये दोनों संख्याएं आएंगी। तो यानी 14 चौको 56, 14 का 4 बार पढ़ते हैं पहाड़ा तो क्या आता है? 56 आता है, और 14 का 6 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 84 आएगा। यानी ये क्या हो गया? दोनों 14 के गुणज है, यानी ये ऑप्शन सही है। इस पर विचार कर लेते हैं। दोनों विषम संख्याएं। विषम संख्याएं बच्चों में बताया था कि वे संख्याएं विषम संख्या होती हैं जो 2 के अलावा 2 से नहीं कटती हैं। यानी 2 से जो संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं विषम होती हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वे संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 11 तथा 12 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? 11 तथा 12 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर बी दोनों सम संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी दोनों सह अभाज्य हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी दोनों सह अभाज्य हैं, तथा ऑप्शन नंबर डी क्या है? दोनों 3 के गुणज हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया कि 11 तथा क्या है? 12। 11 तथा 12 के बारे में हमको सोचना है। पहला ऑप्शन पे सोचिए आप, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, या डिवाइड होती हैं, या पूर्ण रूपेण कट जाती हैं। वे संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अब इस पे विचार करो बच्चों, 11 और 12 दोनों की बात कर रहा है, एक की बात नहीं कर रहा है, दोनों की बातें कर रहा है ये। तो 12 जो है ये तो विभाज्य है,
3 से कट जाती है, 4 से कट जाती है, 2 से कट जाती है, 6 से कट जाती है, लेकिन 11 की बात करें तो 11 ये कोई भी संख्या से कटती नहीं है। केवल एक और स्वयं से कटने वाली संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी ये भाज्य संख्याएं नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, दोनों सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं की बात करें बच्चों तो वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। संख्या है लेकिन 11 क्या है? ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। फिर सी, ऑप्शन नंबर सी को देखो, दोनों सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य की हमने बात अभी किया था कि कोई भी संख्या सह अभाज्य होगी जब उसका गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो क्या होता है? एक होता है। यानी उसका खंड करो और खंड करने के बाद वो जो होती है संख्या कॉमन नहीं आती है। तो इसमें क्या है, ये दोनों सअभाज्य संख्या है, 11 और 12, दोनों का खंड करो तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन आएगी। ऑप्शन नंबर डी इज सी करेक्ट है। दोनों 3 के गुणज है, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है बच्चों। 3 11 तो कटे, 12 तो कटेगा लेकिन 11 जो होगा नहीं कटेगा। अब बच्चों इसी के साथ ये क्लास ओवर करते हैं, अगले सेशन में नया वीडियो के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।